Hello, good morning students. Here the next chapter is chapter 4, Ethics and Safety Measures in Computing. Topics to be covered in this chapter, we cover some important topics which are advantages of internet, disadvantages of internet, ethics in computing, unethical cyber practices, safety measures while using computer and internet, digital footprints, erasing digital footprints, advantages of internet. The topic is advantage of internet. इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटरनेट यूजिंग का सबसे मेन एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, उसमें से फर्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हम कई सारी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि थ्रू इंटरनेट कनेक्शन वी कैन शेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आप देखते हैं कि आप ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या और सोशल मीडियाज़ के थ्रू बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं. और आजकल तो इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम बना हुआ है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप से इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं. इंक्रीज़ इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट में सबसे मेन आजकल का जो है इंक्रीजिंग इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़. विद द advent of internet, it is easy to know about job opportunities listed out by corporates and other government websites. Next है development of e-commerce. Online buying and selling has become popular with safety features and online payment options. यानी कि ई कॉमर्स के डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन आपके साइट्स खुली हुई हैं, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, मंत्रा है, और भी बहुत सारे आजकल चल रहे हैं. सोशल मीडिया एफबी हो गई, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया. तो पीपल स्टार्टेड यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स फॉर कम्युनिकेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन. एंटरटेनमेंट के थ्रू हम बहुत सारा इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. इंटरनेट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, enabling easy sharing of information, audio, video content and so on. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. सिक्योरिटी थ्रेट्स. इंटरनेट इज़ vulnerable or data theft and other security issues like data manipulation, misuse of personal data etc. सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसके थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इजीली हैक कर सकते हैं. लाइक आपको अगर सिक्योरिटी नहीं लगा रखी है एफबी पे, आजकल जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं वैसे वैसे नए सिक्योरिटी के सिस्टम भी आ रहे हैं. आजकल आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाती है, जो पहले नहीं होती थे, क्योंकि आजकल लोग एक दूसरे की प्रोफाइल को ज़्यादा देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको शेयर किया जा रहा है. तो उस चीज़ को देखते हुए इसमें बहुत सारे मैनिपुलेशन का डर रहता है, मिसयूज़ का डर रहता है, जिससे सिक्योरिटी थ्रेट्स हो जाती हैं. नो प्राइवेसी ऑफ डेटा, मतलब कोई भी प्राइवेसी नहीं है. योर डेटा मैसेजेस कुड बी हैक्ड एंड मैनिपुलेटेड फॉर हार्मफुल पर्पसेस. यानी कि जब प्राइवेसी नहीं है तो हर कोई आपके डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, हार्म कर सकता है अपने पर्सनल एडिक्शन. जब बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर लिया जाता है, गेम्स में लोग लगे हुए हैं, हर चीज़ में लगे हुए हैं, तो उसका एडिक्ट होने लगता है. अगर वो गेम नहीं खेलेगा, मुझे लाइक पबजी का अभी एडिक्शन बहुत आया था, तो कंटिन्यूसली यूज़ ऑफ द इंटरनेट मेक ए पर्सन एडिक्ट टू इट. Ethics in computing. A set of informally defined rules describe the do and don'ts to being online and the cyber world to ensure safety of users. Ethics क्या है कि हमें ऑनलाइन रहते समय क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, किस
क्या क्या सेफ्टीज़ का यूज़ करना चाहिए, क्या क्या अगर हमें ये नहीं करें तो क्या क्या प्राइवेसीज़ हो सकती हैं, किन किन का यूज़ करें, किन किन का यूज़ ना करें, यही क्या होते हैं, एथिक्स ऑफ कंप्यूटिंग होते हैं। फर्स्ट है अनएथिकल साइबर प्रैक्टिसेस। प्लेगरिज्म, ए एक्ट ऑफ कॉपीइंग अदर पीपल वर्क एंड पब्लिशिंग इट योर ओन नेम। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी पर्सन ने कोई भी चीज़ पब्लिश की, उसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं और अपने नाम से कर देंगे, तो दिस इज़ द प्लेगरिज्म कहलाता है। ये एक टाइप की चोरी है। Cyberbullying, sending rude messages and accessing personal data of another person and threatening him and her to use their private data against them. साइबर बुलिंग में क्या होता है कि किसी को भी रूड मैसेज भेज दिया, पर्सनल डेटा किसी का अनदर पर्सन को सेंड कर दिया, कुछ भी प्राइवेट डेटा यूज़ करके उसके अगेंस्ट कर दिया, तो ये सब साइबर बुलिंग होती है। मतलब इंटरनेट पर किसी का पर्सनल डेटा आपने चुरा लिया, उसको रूड मैसेजेस किया, दिस इज़ द साइबर बुलिंग। हैकिंग, द प्रोसेस ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अनदर पर्सन सिस्टम डेटा और इंफॉर्मेशन। किसी के अनऑथराइज्ड यानी कि किसी की परमिशन के बिना किसी का डेटा चुरा लेना या उसका यूज़ कर लेना या इंफॉर्मेशन उसकी ले लेना हैकिंग कहलाती है। फिशिंग, द एक्ट ऑफ डिजिटल डिस्कस्किंग आंसर टू कलेक्ट सेंसिटिव प्राइवेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पीपल। डिजिटली किसी का डेटा चुरा लेना फिशिंग कहलाती है। स्पैमिंग, सेंडिंग अनवांटेड मेल फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड फॉर प्रमोशन इज़ बल्क क्वांटिटी टू डिफरेंट यूज़र अकाउंट। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आप कोई चीज़ यूज़ करते हो तो कभी कभी किसी का एडवर्टाइजमेंट से मेल आ जाता है या मैसेज आ जाता है, तो दीज आर द स्पैमिंग। इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी, it is legal to take private images or pictures to an individual and post publicly on a cyber platform without their knowledge or permission। यानी कि किसी की मंजूरी के बिना उनके प्राइवेट पिक्चर्स पब्लिकली डाल देना नॉलेज और परमिशन में, विदाउट उसकी नॉलेज और परमिशन के, दिस इज़ द इंडिविजुअली राइट टू प्राइवेसी। Software piracy. Software piracy refers to act to stealing or using software application without the authorized permission to the owner। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी डेटा किसी का भी चुरा लेता है और अनऑथराइज्ड परमिशन के थ्रू ओनर को दे देता है, तो दीज आर द सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। इन सब को करने पर बहुत सारी आजकल के राइट्स भी हैं। अगर ये कोई करता है तो उनको बाकायदा परमिशन क्या कहते हैं, पनिशमेंट दी जाती है और बाकायदा जेल हो जाती है, उस पर केसेस चलते हैं। तो दीज आर द साइबर प्रैक्टिसेस अनएथिकल। Intellectual property rights refers to a license for using the non-physical properties of a user or a company like the data or content, software, patent and much more। कि किसी का भी फिज़िकल प्रॉपर्टी को यूज़ करना, उसके लाइसेंस को में कोई चेंजेस करना, दिस आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स